क्या आप इस वक़्त किसी उलझन में हैं कि हर तरफ से कोशिश करने के बाद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या कोई काम आपका नहीं हो पा रहा है और ज़िंदगी में मानो जैसे एक ब्रेक सा लग गया है? तो आज आपके लिए है हैंग्ड कार्ड का संदेश। यह कार्ड सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण का प्रतीक है। टैरो के सफ़र में यह इकलौता कार्ड है जिसमें एक इंसान को उल्टा लटका हुआ दिखाया गया है। पहली नज़र में यह सजा जैसा लगता है, परंतु इसके चेहरे को गौर से देखिए। इसके चेहरे पर ना छटपटाहट है, ना गिरने का डर, बल्कि चेहरे पर एक अजीब-सी शांति है। इसका सीधा-सा मतलब है, आपकी ज़िंदगी में आया यह ठहराव कोई सज़ा या रुकावट नहीं, बल्कि एक मौका हो सकता है। हैंगमैन कहता है कि जब परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएँ, तो उन्हें ज़बरदस्ती अपने हिसाब से बदलना आपकी ऊर्जा और हिम्मत को कम करता है। इसलिए उस वक़्त थोड़ा ठहरना, थोड़ा पकड़ ढीली करना, कंट्रोल ढीला करना एक बेहतर कदम हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें। कोशिश करते रहिए, परंतु परिणामों को अपने हिसाब से पाने की ज़िद छोड़कर उसे यूनिवर्स पर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। जब आप थोड़ा ठहरते हैं, तभी आप परिस्थिति को नए नज़रिए से और सही दिशा में देख पाते हैं। यदि आपकी ज़िंदगी भी एक मोड़ पर आकर बिल्कुल अटक गई है, तो हैंगमैन कार्ड के 3 खास सिंबल्स आपको बताते हैं कि यह ठहराव का कारण क्या हो सकता है। पहला, लकड़ी से यह लटका हुआ यह उल्टा इंसान। जब परिस्थितियाँ आपको बाँधें और आगे जाने का रास्ता ना दिखे, तो इसे अपनी हार मत मानिए। कई बार यह रुकावट ठहर कर देखने का समय होता है। ध्यान से देखिए, यह व्यक्ति किसी तनाव में नहीं है। इसका एक पैर दूसरे पैर के पीछे ऐसे मुड़ा है जैसे वह आराम से कोई सोच-विचार कर रहा हो। दूसरा, इसके सिर के पीछे चमकता हुआ प्रकाश। यह बताता है कि जब आप ज़बरदस्ती भागने के बजाय थोड़ा ठहरते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर उसी परिस्थिति को एक नए नज़रिए और क्लैरिटी से देख पाते हैं। और तीसरा, यह लकड़ी जिस पर यह लटका हुआ है, उसमें से निकलती हुई हरी पत्तियाँ, यह बहुत खूबसूरत संकेत है कि यह ठहराव निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह साफ इशारा करता है कि यह आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं, बल्कि नई बिगिनिंग है। सपोज़ कीजिए आप किसी भयंकर ट्रैफ़िक जाम में फँस जाते हैं। आप बार-बार हॉर्न बजाएँगे, ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप निकल पाएँगे? बिल्कुल नहीं। इसके उलट आपका तनाव बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी। समझदारी इसी में है कि शांत रहें, धैर्य से यह देखें कि रास्ता खुलने के इंतज़ार के अलावा भी आपके पास निकलने के लिए कोई अन्य अल्टरनेट वे, अन्य रास्ता भी है या नहीं है। इसी तरह जब यह कार्ड हमारी रीडिंग में आता है, हैंगमैन कार्ड, तो यूनिवर्स हमें एक मौका देता है समझाने का कि हम अपने जिद को, अपने हिसाब से चीज़ों को पाने की जिद को छोड़कर नई सही दिशा देख सकें। यूनिवर्स हमें 3 बातें बताता है। रुको, अगर ज़बरदस्ती करोगे तो नुकसान होगा। नज़रिया बदलो, अपनी समस्या को नए नज़रिए से, नए एंगल से सही दिशा में देखिए। कंट्रोल छोड़ो, चीज़ें हमारी ही हिसाब से हों, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, इस चीज़ को छोड़ो, इस जिद को छोड़ो। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी, चाहे घर का मसला हो या रिलेशनशिप में उलझाव हो सकता है या कैरियर में प्रोग्रेस रुकी हुई हो सकती है। क्या करेंगे आप? कोशिश आपने बहुत कर ली, पर कुछ बन नहीं पा रहा। आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह से चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा। तो ये कार्ड कहता है कि यह समय अब ज़बरदस्ती करने का नहीं है। रुके, धैर्य से, शांत मन से परिस्थिति को समझें और इसको नए नज़रिए से देखें। जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उसमें आप बार-बार सोचेंगे तो अपने मन को ही परेशान करेंगे। क्योंकि जब उलझा हुआ धागे को आप ज़बरदस्ती खींचते हैं, तो उसकी गांठ और मजबूत होती चली जाती है। यस नो के केस में अगर आप पूछ रहे हैं कि यस, मेरा क्वेश्चन का आंसर यस है या नो है, तो डिले है, अभी नहीं। इस कार्ड का मतलब नो नहीं है, पर इस कार्ड का मतलब तुरंत यस भी नहीं है, डिले है। आप उस सिचुएशन को समझें, जो समय मिला है उसको नई स्ट्रेटेजी बनाने में लगाएं। अगला कार्ड
द डेथ कार्ड क्या संदेश लेके आता है, जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे साथ, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।